अब हम लोग 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर हमारे सामने आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इन चीजों को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने दो चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। लेमा एल्गोरिथम। लेमा इज ए माइनर प्रूव्ड स्टेटमेंट। ये एक माइनर प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिससे हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। एक माइनर मैंने छोटी सी प्रूव की हुई स्टेटमेंट का यूज करके जब बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग बड़ी स्टेटमेंट को जब हम प्रूव करते हैं तो जो छोटी स्टेटमेंट होती है ना उसको हम लोग लेमा कहते हैं। मतलब एक चीज का यूज करके हम लोग दूसरी चीज को जब प्रूव करें जो वो एक छोटी सी चीज थी जो प्रूव होनी चाहिए, प्रूव्ड होनी चाहिए, प्रूव्ड चीज को हम लोग लेमा कहते हैं। अब उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी बहुत सारे रूल्स बना के हम लोग किसी क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। मानो बहुत सारे रूल्स के स्टेप बना के जब हम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ को फाइंड करेंगे। अभी हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का डेफिनेशन क्या होता है। For two positive numbers a and b, there exist two numbers q and r such that a equals to होगा b q plus r और r जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। r is greater than equals to 0 and less than b, not equals to, less than b। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स। If we divide 20 by 3, we have 3 6 18 and remainder will be 2। अब हम 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 20 को क्या लिखा हमने, 20 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। कहने का मतलब हमारे पास दो नंबर थे 20 और 3, ए और बी हमारे पास दो नंबर थे और हमने दो नंबर सोल्व मिलके क्यू और आर सच दैट ए इसके इक्वल होगा b इंटू क्यू प्लस आर। ए किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू प्लस आर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिविडेंड इक्वल होगा डिविजर इंटू क्वोशिएंट, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिसको डिवाइड करना होता है वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना होता है वो होता है डिविजर, और जो ऊपर आता है क्वोशिएंट और ये होता है रिमाइंडर। तो नोट इट डाउन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल वर्ड्स में होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एंड यू कैन से स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा की होती है फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, there exist two more numbers q and r such that a equals to होता है b q plus r is greater than equals to 0 and less than b। हम लोगों ने ना इस चीज का यूज करके ये और ये एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपको डेफिनेशन थी और ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके बहुत सारे हम स्टेप्स में क्वेश्चन करेंगे, उन स्टेप्स को कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है, लेमा एक स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम आता है और एल्गोरिथम जो है ना बहुत सारे रूल्स का सेट बना के बहुत सारे स्टेप्स का यूज करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आता है। स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट।